नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे हैं सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूं। चलिए बात करेंगे 108 डे की रैंकिंग की। और इस रैंकिंग में दो लोग और शामिल हो गए, एक चले गए हैं बाहर, यानी कि एजाज खान आउट एंड विकास और देवुलीना इन। तो अब टोटल फिर से घर में हो गए हैं 10 लोग। जैसे कि पहले विकास गुप्ता गए थे तो 9 रह गए थे, और फिर एजाज खान गए तो 8 रह गए, तो अब फिर से हो गए हैं 10 लोग, यानी कि 10 की टीम हो गई है पूरी, और 10 के बीच में होगी रैंकिंग। तो शुरू करते हैं, मगर उससे पहले आपसे गुजारिश है, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। धन्यवाद। चलिए शुरुआत करते हैं नंबर 10 से। तो नंबर 10 पे विकास गुप्ता को ही रखेंगे, क्योंकि कल विकास गुप्ता की एंट्री लास्ट में जाके हुई और कुछ खास करते हुए नहीं दिखाई दिए। जैसे देखिए भी तो वहां पे जब अली गोनी अंदर सामान लेने गए थे राशन का, और बाहर से वो कुछ कुछ हरकतें करते नजर आ रही थी, जिसको लेके रुबीना मना कर रही थी कि मत बोलो, क्योंकि बिग बॉस बहुत नाराज थे और बार बार बोलने पे वो आइटम्स को कम करने की धमकी दे रहे थे। तो बिग बॉस की नाराजगी के आगे भी विकास गुप्ता थोड़ा बहुत कंटेंट देते नजर आए, मगर ज्यादा नहीं, क्योंकि बहुत कम समय के लिए थे घर के अंदर, जैसे कि लेट एंट्री हुई। तो विकास गुप्ता आते हैं नंबर 10 के ऊपर। नंबर 9 पे आ गई है देवुलीना भट्टाचार्य। जी हाँ, देवुलीना की एंट्री टास्क के दौरान हुई और उन्होंने कहा, यानी कि बता दिया सबको कि मैं बिग बॉस पूरा देख के आई हूं, मुझे पता है किसने ज्यादा रूल तोड़े हैं। और एक जगह पे एजाज और देवुलीना सहमत हुए, वो थी निक्की। निक्की ने ज्यादा रूल तोड़े हैं, तो निक्की के पुतले को उन्होंने डुबो दिया। ये पूरा सीन गया देवुलीना और एजाज के बीच में, और उसके बाद भी देवुलीना की सबके साथ मुलाकात होना और वो सब चीजें होना, यानी कि देवुलीना गेम में आ गई है वापस प्रॉक्सी बन के एजाज खान की। तो आती है नंबर 9 के ऊपर। नंबर 8 पे आ गए हैं अभिनव शुक्ला। अभिनव शुक्ला बैकफुट पे ही खेलते नजर आ रहे हैं दोस्तों। जैसे कि वो कल एक ही सीन था जो प्रोमिनेंट था, जिसमें कि अभिनव शुक्ला एक तरफ राखी से संधि करते नजर आ रहे हैं कि आप मुझे देना, क्योंकि राखी के बेड में से सामान चुरा रही थी निक्की और अर्शी। दूसरी तरफ निक्की से भी बात करते कि तुम मुझे देना, और निक्की कहती कि आप बताना मत, मगर अभिनव शुक्ला जाके सारी बातें राखी को बता देते हैं। नाम नहीं लेते हैं, मगर नाम लेने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि राखी को पता है कि उनका सामान कौन चुराएगा। तो अभिनव शुक्ला ये वाली गेम खेलते हुए कुछ कुछ नजर आते हैं कल के दिन। तो आते हैं नंबर 8 के ऊपर। नंबर 7 पे आ गए हैं निक्की तंबोली। निक्की तंबोली को देवुलीना का आना बिल्कुल पसंद नहीं आया। उन्होंने उनकी एंट्री पे ऐसे एक्सप्रेशन दिए कि कहां से आ गई, माय गॉड अब क्या होगा, क्योंकि ये तो मुझे पसंद ही नहीं करती है। और उसके बाद निक्की ने ये साबित भी कर दिया रुबीना को कि देखा, मुझे पता था ये मुझे पसंद नहीं करती है, क्योंकि पहले भी जब आई थी तो मुझे पसंद नहीं करती थी। तो निक्की का रुबीना के साथ जो चल रहा है उसमें निक्की ज्यादा तो नहीं दिख रही है, बट जितनी भी दिख रही है तो उस हिसाब से वो नंबर 7 पे आना तो डिजर्व करती ही है। तो निक्की है नंबर 7 के ऊपर। नंबर 6 पे आ गई है सोनाली फोगाट। सोनाली फोगाट का वो चक्कर जो अली गोनी के साथ है उसको बढ़ावा देती अर्शी खान नजर आ रही है। सोनाली भी पूरी पूरी एक्सप्रेशंस के साथ दिखाती है कि हाँ कुछ तो दिल में है, और साथ में वो राखी को सपोर्ट करती नजर आती है। जब वॉशरूम में राखी रोती है बहुत सांत्वना देती है, राखी को बहुत समझाती है, उनको बहुत अच्छे से हैंडल करती है कि क्या होता है, कैसे होता है, आप लाइफ को चांस दीजिए। वो सब चीजें एक अच्छी सहेली की तरह राखी के साथ वहां पे बनी हुई नजर आती है। और बाहर आके भी कहते हैं कि नहीं, राखी जेन्युइन रो रही थी। तो सोनाली ने काफी कल एक इमोशनल एंगल एक दोस्त के लिए दिखाया, तो जो अच्छा लगा। तो सोनाली आती है नंबर 6 के ऊपर। नंबर 5 पे आ गई है अर्शी खान। अर्शी खान का आजकल कुछ अलग ही चल रहा है। पहले तो उनका ये था कि एजाज खान के जाने के बाद अर्शी खान का बुरा हाल हो गया, तो रो रो के यहां तक कि उन्होंने देवुलीना की एंट्री होते होते वो उनके साइड से निकल के सीधी वॉशरूम में गई, रोई धोई सब किया, फिर बाहर आई, फिर अपने आप को संभाला। क्योंकि एक तरफ बिग बॉस ने जहां एजाज खान को निकाला था, वहीं पे बिग बॉस ने यह भी कहा कि ये एजाज खान की एविक्शन नहीं है, वो वापिस आएंगे, तो ये सांत्वना था। उसके बाद अर्शी खान तो फिर गेम
गेम में ही थी, जिस तरह वो सामान को लेके इधर उधर कर रही थी, और साथ में उन्होंने जब सामान जा रहा था वहां पे भी वो पूरे मजे ले रहे थे, अरे बाप रे यहाँ से सामान ले लिया, यहाँ भी ढूंढ लिया, ये किसने छुपाया, वो किसने किया, तो पूरा एंटरटेनमेंट देने की कोशिश में थी। और राखी से तो अर्शी खान पंगे लेती ही रहती है, लेती ही रहती है, लेती ही रहती है। तो ये अर्शी और राखी का जो चल रहा है वो थोड़ा अलग ही टेंजेंट है, उसके बारे में तो क्या बात करनी, बट ये सब अर्शी खान को नंबर 5 पे लेके जरूर आता है। नंबर 4 पे आ गए हैं दोस्तों अली गोनी। अली गोनी की गेम की अगर बात करें तो राहुल के साथ उनकी बहुत अच्छी गेम चल रही है। राहुल और अली बड़े अच्छे दोस्त नजर आ रहे हैं, जय वीरू की जोड़ी नजर आ रही है। ये बात विकास गुप्ता भी कहते हैं टास्क के दौरान, जब वो टास्क में आते हैं और अली और राहुल में से किसी एक को चुनना है और वो अली को चुनते हैं राशन डिसाइड करने के लिए। तो अली को क्यों चुना मास्टरमाइंड ने? इसलिए चुना होगा क्योंकि अली पे उनको कैपेबिलिटी नजर आती है। तो अली की गेम की अगर बात करें तो वो सबके साथ बना के चल रहे, चाहे वो निक्की हो, चाहे वो राखी हो, चाहे वो सोनाली हो, चाहे कोई और हो, तो वो अपनी गेम को सेफ खेल रहे हैं। जो उनको नंबर 1 पे तो नहीं लेके आ सकती, हाँ उनको नंबर 4 पे जरूर रख सकती है। तो नंबर 4 पे है अली गोनी। नंबर 3 पे आ गई है राखी सावंत। राखी सावंत ने अब जूली को अपने से थोड़ा अलग कर दिया है, यानी कि जूली में है और राखी अलग है। तो राखी ने एक नया एंगल शुरू किया है जूले के साथ, और अभिनव के साथ उनका एंगल जो है चल ही रहा है, और साथ में जो अर्शी खान के साथ उनकी तू तू मैं चलती है वो तो चलती ही रहती है, और सोनाली के साथ भी इक्वेशंस अच्छी हो गई हैं। निक्की के साथ तो उनकी कभी बनी ही नहीं है। तो ये जो राखी सावंत का कंटेंट लेने का तरीका है वो उनका अपना है और अपना ही क्रिएट किया हुआ है। सोलो में भी वो बातें करती नजर आती हैं, ऐसे बात करती जैसे दूसरा बंदा सामने ही खड़ा हो। तो ये जो राखी का है एंटरटेनमेंट, वो लोगों को अब उस लेवल तक तो नहीं अच्छा लग रहा, बट मगर अभी भी काफी हद तक कह सकते हैं कि उनको शो में टिकाए हुए हैं। तो राखी सावंत आती है नंबर 3 के ऊपर। नंबर 2 पे आ गए हैं दोस्तों राहुल वैद्य। राहुल वैद्य की गेम रुबीना के साथ है, रुबीना की गेम राहुल वैद्य के साथ है। ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा क्योंकि इन दोनों को ही देखा जाता है बराबर की टक्कर देते हुए। दोनों ही सेफ नहीं खेलते हैं, दोनों ही खेलते हैं तो अपने आप को बिल्कुल आगे रख के खेलते हैं और बिल्कुल जवाब देते हैं एक दूसरे को। यहाँ राहुल की बात कर रहे हैं हम लोग, तो राहुल की बात में अली गोनी के साथ उनकी फ्रेंडशिप बहुत ही अच्छी दिख रही है और वो किसी पे भी ट्रस्ट नहीं करते राहुल सिवाय अली गोनी के, बाकी सबको वो सेकेंडरी ही रख रहे हैं। तो ये जो कमिटमेंट वाली दोस्ती उनकी नजर आ रही है, लोगों को बहुत पसंद आ रही है। कल क्या होगा वो नहीं पता, बट आज के हिसाब से राहुल जो है बहुत ही अच्छे दोस्त दिखाई दे रहे हैं जो पहले नहीं दिखते थे। तो राहुल की गेम काफी अच्छी लग रही है लोगों को और वो आते हैं नंबर 2 के ऊपर। नंबर 1 पे है रुबीना दिलाइक। रुबीना दिलाइक ने जिस तरह से अपना साम्राज्य बनाया हुआ है वो साम्राज्य उनके लिए बहुत ही अच्छा हो रहा है, यानी कि उनके लिए बहुत अच्छा हो रहा है। लोगों को बहुत पसंद आ रही है रुबीना, वो कुछ भी कहे लोगों को बहुत पसंद आ रहा है क्योंकि रुबीना को लोग बहुत ही अप्रिशिएट कर रहे हैं। उनकी हर चीज को, हर हरकत को, हर बात को, हर उनके जेस्चर को, चाहे वो हाथ को उठाना हो, चाहे उनका ड्रेसिंग सेंस हो, चाहे उनकी खूबसूरती हो, चाहे उनका डायलेक्ट हो, चाहे उनकी बात करने का तरीका हो, तो हर चीज को अप्रिशिएट किया जा रहा है। तो हम भी उनको अप्रिशिएट करते हैं क्योंकि गेम में ये सब साम दाम दंड भेद चाहिए होते हैं और एक साइड में होता है कि आपकी पर्सनैलिटी। अब दोनों में से जो भी अच्छा लगता है वो रुबीना अपनी तरफ से पूरा 100% देने की कोशिश कर रही है। तो रुबीना दिलाइक आती है नंबर 1 के ऊपर। नंबर 1 पे आ गए हैं रुबीना दिलाइक। रुबीना दिलाइक कल के एपिसोड में हंसती खेलती भी नजर आई और साथ में उन्होंने जो टास्क खेला उसमें उन्होंने बहुत ही क्लेवरली उस टास्क को खेला। उनको पता था कि असली मुजरिम कौन है, यानी कि अली गोनी है, जिसकी वजह से ये सारी जो रूल्स इतने सारे टूटे हैं, टास्क रद्द हुए हैं। बट उनको स्मार्टली उनको ये चीज करनी थी कि उनको एजाज को उसमें डालना था और बड़ी अच्छी एक्टिंग के साथ उन्होंने कहा कि हाँ लास्ट में जो टास्क हुआ था उसमें ऐसा हुआ था, तो एजाज ने वो तोड़ दिया था, तो एजाज ने रूल तोड़ दिया, तो इसलिए एजाज को मैं जो पुतला है उनको डुबोती हूँ। तो बड़ी क्लेवरली उन्होंने उस गेम को खेला और उसी गेम के दौरान उन्होंने ये भी बता दिया लोगों को, फैंस को, कि भाई मुझे पता है कि असली अपराधी कौन है। ये भी उन्होंने अर्शी खान के थ्रू बता दिया कि अली गोनी ने सबसे ज्यादा रूल तोड़े हैं तो अली का पुतला डुबोना चाहिए। तो दोनों चीजें खेल गई, इसी को कहते हैं कि गेम को खेलना। खेल के उन्होंने बता दिया कि मुझे
खेलना क्या है और मुझे पता क्या है। तो यही है क्लेवर गेम रुबीना दिलाइक की, जो उन्होंने कल के दिन खेली है। उसके बाद जो देवोलीना का आना, विकास गुप्ता का आना, उनका वेलकम करना, फिर अली गोनी का अंदर सामान लेने जाना और रुबीना का बाहर से बहुत ज्यादा लोगों को समझाना कि मत बोलो राशन कम हो जाएगा, मत बोलो राशन कम हो जाएगा। तो ये सारी चीजें रुबीना को काफी आगे लेके आती हैं और वो आती है नंबर 1 के ऊपर। तो ये थी दोस्तों हमारी 108 डे की रैंकिंग। कैसी लगी आपको कमेंट करके बताइएगा और देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.